आज का शो इसलिए खास है क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक पिछले 2 सालों से अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। पहले भी हम इस मुद्दे के ऊपर 3-4 शोज कर चुके हैं और जहां 69,000 शिक्षकों को नौकरी मिलनी थी, उसमें से कुछ शिक्षकों को यानी कि 50% लोगों को नौकरी का सरकार ने एक बार फिर आश्वासन दिया, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं जाके फिर अटक। ऐसा क्या कारण है कि सरकार योगी जी, माननीय आदित्यनाथ योगी जी उन छात्रों को जो शिक्षक बन चुके हैं, जिन्होंने कॉम्पिटिशंस के एग्जाम्स में बैठे और उसे उन्होंने पास भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये नौकरी, ये नियुक्ति क्यों नहीं मिली? कहीं बिहार जैसे अगर राज्य की हम बात करें तो वहां कहते हैं कि 6 साल में ग्रेजुएशन होता है। 6 साल में अगर ग्रेजुएशन होता है तो कैसे व्यक्ति आगे बढ़ेगा? बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनके एग्जाम्स हो जाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं होते। यानी कि युवक इस वक्त खतरे में है अपनी नौकरी को लेकर। उसका भविष्य चिंता में है, उसका भविष्य अंधकार में है। हम शिक्षा क्यों लेते हैं? हम शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं? शिक्षा लेने का प्राइमरी उद्देश्य यही होता है कि हमें नौकरी मिलेगी। हर व्यक्ति, मेजॉरिटी में मैक्सिमम 98% लोगों का जो शिक्षा लेने का कारण है वो सिर्फ एक ही है कि अच्छी शिक्षा हो जाएगी तो उनको नौकरी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है? एग्जाम्स ले लिए जाते हैं, फॉर्म्स के पैसे भरवा लिए जाते हैं, एग्जाम्स लोग दे देते हैं कैंडिडेट, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं आते। और अगर रिजल्ट्स आ गए तो उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता, उनको पोस्टिंग्स नहीं मिलती। ऐसी नौकरी और ऐसे एग्जाम्स का क्या फायदा? लास्ट जब प्रोग्राम हमने किया था तो उसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मेरा विवाह टूट गया, जो कि मेरा फिक्स था। और आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार या ऐसे और बहुत सारे जो राज्य हैं, या जिस तरह से हम इनको मिडिल क्लास फैमिलीज या लोअर मिडिल क्लास फैमिली हम अगर कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि सीतारमण जी तो पता ही नहीं लोअर क्लास को भी वो मिडिल क्लास मानती है, तो मैं नहीं समझता हूँ मिडिल क्लास और अपर क्लास हम किसको मानेंगे। लोगों की जो विवाह होता है, शादी होता है, वो ये देखते हैं लड़का क्या सरकारी नौकरी में है। अगर लड़का सरकारी नौकरी में है तो उसको अच्छे रिश्ते आते हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां उसे बेचारे को 2 साल में पता ही नहीं लग पा रहा है कि उसे नौकरी मिली है या नहीं मिली है। मुझे एक फिल्म गंगा जल थी, अगर मुझे याद है, उसमें इंस्पेक्टर होता है और एसपी यानी कि अजय देवगन को सस्पेंड भी नहीं करते हैं, लेकिन उनको छुट्टी दे देते हैं और ये कहते हैं, वो एक दिन आके कहता है कि साहब मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं नौकरी में इन हूं या आउट, मैं नौकरी में हूं या नहीं। तो यही हालत इन शिक्षकों का है। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं और जो लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, और यहाँ पे मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर रहा हूं, आप इस लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं कि आखिर क्या वजह है, आपको क्यों लग रहा है कि सरकार किस वजह से जो हीरा हवाली का रवैया कहते हैं वो क्यों बना रही है, क्यों अपना रही है, क्यों लोगों को नियुक्तियां नहीं दे रही? इसका क्या कारण हो सकता है, ये हम समझना चाहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ये नौकरियां तब तक नहीं दी जा रही हैं जब तक नए चुनाव नहीं आ जाते, ताकि अगर नए चुनाव आ जाए तो फिर यह कह दिया जाए कि देखिए हमने इतने सारे लोगों को रोजगार दे दिया, नौकरी दे दी, और चूंकि नौकरी जिनको मिली होगी वो मुद्दा ताजा ताजा गर्म होगा और उनके वोट्स और उनके परिवार के वोट्स शायद मिल जाए पार्टी को। क्या सरकार इस तरह से सोचती है? दूसरी तरफ अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की ही बात करूं तो आप ये भी देखेंगे कि जो आपका कस्तूरबा विद्यालय है, वहां के शिक्षकों को, वो संविदा पे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे, जो भी स्थिति थी, उनको निकाला जा रहा है और नए लोगों की भर्ती करी जा रही है।
जो ऑलरेडी शिक्षा दे रहे हैं और जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे थे, क्यों नहीं उनको ही कंटिन्यू किया जा रहा है? उसके लोग भी हमें बहुत आ रहे हैं, आवाज उठाने के लिए कह रहे हैं। हमने उसके ऊपर भी कार्यक्रम किया। हालांकि आप देखते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का क्या हाल बना दिया है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सुशांत राजपूत के ही चक्कर में लगे रहते हैं। हालांकि आज रिपब्लिक टीवी के जो बहुत जोर से शोर मचा के चिल्लाते थे, चीखते थे, वो उद्धव, सुन उद्धव, वो परमवीर, इस तरह की आवाजें लगाते थे, ऐसा लगता है वाकई में दंगल करने जा रहे हैं। हालांकि आज तक में है, क्या नाम है, सरदाना साहब दंगल करते हैं, लेकिन इनका तो वाकई में लगता था कि अर्नब गोस्वामी दंगल करने जा रहे हैं। आज वो अरेस्ट हो गए हैं और आगे क्या होगा पता लग जाएगा। कौन से लोग जुड़े हैं? अब आयुष दुबे जुड़े हैं। आयुष जी, आयुष आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? आयुष आई थिंक कनेक्ट नहीं हो पाए। और अनिल सरकंडा उससे जुड़े हैं, इनका वीडियो नहीं दिख रहा है, तो अगर इनका वीडियो नहीं दिख रहा है तो मैं इनको कैसे ले पाऊंगा? तो इनका वीडियो दिखना बहुत जरूरी है। सर्वजीत सिंह कह रहे हैं 69,000 का सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ रहा है सर, 100 डे हो चुके हैं, ऑर्डर रिजर्व होकर 31,270 में कम मेरिट लिख रहे होंगे आप, है ना? कम मेरिट को नौकरी दे दी है सरकार ने। करण सिंह जी, ऑर्डर कब आएगा? मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, और आप समझते हैं कि जितने भी आजकल ज्योतिषाचार्य हैं वो भी सारे के सारे फर्जी होते हैं, उनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता होता है, तो कैसे बताएंगे? बिल्कुल सुरेंद्र, वैकेंसी कंप्लीट करनी चाहिए। कंप्लीट जब तक वैकेंसी नहीं होगी, और मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूं, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। सुरेंद्र यादव कह रहे हैं योगी जी 69,000 सीटों की बची सीटें अविलंब पूरी करें। बिल्कुल करनी चाहिए। करण जुड़े हैं हमारे साथ में। करण, यस सर। जी करण, क्या समस्याएं हैं? सर समस्याएं ये हैं कि हम लोगों ने साथ में पेपर दिया है, जैसा कि आप जानते हैं 69,000 लोग जी क्वालिफाई हुए थे जी। 67,867 की लिस्ट बनी थी जी। तो सर 31,000 को जो है ज्वाइनिंग दे दी गई, और बाकी हम लोग अभी घर पे बैठे हुए हैं। और सर जज साहब ने कहा था कि इस हफ्ते ऑर्डर आ जाएगा, बट अभी तक ऑर्डर का कहीं कुछ पता नहीं है सर। आपको क्यों लगता है, क्यों विलंब हो रहा है? क्या आपको लगता है जानबूझ के विलंब हो रहा है, इसमें देर हो रही है, या कोई और कारण आपको दिखता है? सॉरी सर, आपको क्यों लगता है इसमें विलंब क्यों हो रहा है, देर क्यों हो रही है? क्या इसमें कहीं कोई राजनीतिक दांव पेश है, या कोई सरकार इसमें अपना अंदाजा लगा रही है कि ताकि भर्ती देर से हो? कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता है कि जो नए विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसका सरकार इंतजार कर रही हो? सर सब कुछ देखते हुए तो यही लगता है सर, सरकार भर्ती करेगी और भर्ती करने के मूड में है, बट सर अब जो नहीं हो पा रहा है तो सर मन में गलत गलत ख्याल भी उठते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिस्टम में क्या दिक्कत है, कहाँ से दिक्कत है। अब सर ऑर्डर तो आज आना चाहिए था, आज आने की प्रबल संभावना थी, बट आया नहीं अभी तक। आज आपको लग रहा थी? सर सभी को लग रहा था, जितने भी 37,339 प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं, जो चयनित हैं, 67,867 की लिस्ट में जो चयनित है, सभी को लग रहा था। और सभी कल से जब कॉज लिस्ट आई है और उसमें केस मेंशन नहीं था हमारा, तभी से जो है खलबली मची हुई है सर। सारे ग्रुप में मैसेजिंग हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं जी। सुशील जुड़े हुए, सुशील जी सुनते हैं। सुशील, आप 1.5 साल से जी सर 19 महीने से सर मानसिक प्रताड़ना मिल रहा हम लोगों को, बस और कुछ नहीं। कारण आता हूँ आपके पास दोबारा। सुशील जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर
सर एक बात ये हम कहना चाहते हैं सर, सब लोगों ने साथ में पेपर दिया, सिलेक्शन लिस्ट सर 67,867 की एक साथ में आई, बट सर कुछ लोगों को चयनित कर लिया गया जो मेरिट में कम है सर, और हम लोगों को अभी वेटिंग में रखा गया सर। ये कौन सी नीति है सर यूपी गवर्नमेंट की सर? ये सुशील मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि जो जिनके नंबर कम थे या जो मेरिट लिस्ट से बहुत नीचे थे नंबर, उनका सिलेक्शन हो गया है और उनसे ऊपर वालों का सिलेक्शन नहीं। तो पीछे क्या कारण आपको दिखता है आलोक अवस्थी? जी आलोक अवस्थी सुन पा रहे हैं सर? एक्चुअली जो ये मेरिट, जी आपकी आवाज आ रही है? जी, मैंने कहा ये आपको क्या कारण जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मुझे मौका दिया। जी मैं जो सर क्या कारण ये मेरिट लिस्ट बनाई गई है 31,000। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो मेरिट लिस्ट बनाई गई 31,000 शिक्षकों की, ये 67,000 जो ऑलरेडी एक लिस्ट पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, उसी में से बच्चे सॉर्ट आउट किए गए। तो पहले जो गवर्नमेंट का निर्देश ये था कि हर जिले से 45% शिक्षक जो है उसी लिस्ट से ले लिए जाएंगे, तो उनका 31,000 का कोटा पूरा हो जाएगा। लेकिन बाद में जो भी गवर्नमेंट के जो भी अधिकारियों के जो भी निर्देश रहे होंगे, उन्होंने दूसरे तरीके से जो लिस्ट बनाई, उसमें बहुत जिलों में, ज्यादातर जिलों में ऐसा हुआ है कि हाई मेरिट वाला जो है चयन होने से वंचित रह गया और लो मेरिट वाला चयनित हो गया। तो ये इसमें खामी रही। और सबसे प्रमुख बात आलोक जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या मतलब क्या पैरामीटर्स लिए गए कि इसमें हाई मेरिट वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ और लो मेरिट वाले का सिलेक्शन हो गया? इसके लिए जो वहाँ के अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं? जी, इसमें सबसे बड़ी जो खामी जो मोटे तौर पे जो दिखाई पड़ी है कि हर जिले में सीटें जो है समान रूप से नहीं भरी गई। कि नहीं, जो छोटे छोटे जिले जैसे कि गाजियाबाद हुआ, मेरठ हुआ, वाराणसी हुआ, लखनऊ हुआ, जिनमें कम सीटें हैं, 200 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, 150 सीटें हैं, वहां पे 100% सीटें भर दी गई। जबकि बड़े जिले जिनमें ज्यादा सीटें थी, जैसे कुशीनगर है, आपका महाराजगंज है, सीतापुर है, लखीमपुर है, हरदोई है, इन जिलों में ज्यादा सीटें थी, 2,000, 2,500, 2,200 लगभग ऐसे सीटें थी। उनमें बहुत कम सीटें भरी गई, कहीं 200 सीटें भरी गई, कहीं 250 सीटें भरी गई, कहीं 300, कहीं 400, 2,500 के सापेक्ष। तो इसलिए ये असमानता रही। इसी का नतीजा है कि आज जो है हाई मेरिट वाला वंचित है आज भी, और लो मेरिट वाला नियुक्त पा चुका है, और हम जूनियर हो गए उससे। जी आलोक, जबकि एक ही भर्ती में चयनित है। जी आलोक, मैं वापस आता हूँ आपके पास। अनिल है जुड़े हुए, अनिल सरकंडा हाउस। सरकंडा हाउस इन्होंने क्यों लिखा मैं नहीं समझ पाया, क्यों लिखा है सरकंडा हाउस? ऐसे ही एक ग्रुप है, उसके आधार पे लिख दिया गया है, कोई विशेष कारण नहीं है इसका। अच्छा, हर काम के पीछे विशेष कारण जरूर होना चाहिए, बिना कारण के तो कोई काम करना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या है अनिल? अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। विशेषकर 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी लोगों ने चूंकि परीक्षा एक साथ दी, उसका रिजल्ट भी एक साथ आया, लेकिन कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है और बाकी लोग अपने नियुक्ति पत्र के लिए इंतजार कर रहे हैं। यूँ कहिए कि एक होली से दूसरे दिवाली तक का सफर तय कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि आने वाली दिवाली भी ठीक ही रहने वाली है बाकी अभ्यर्थियों के लिए जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम आपकी बात सुन रहे थे, आप काफी संजीदगी से जो बेरोजगार साथी हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी बात रखते हैं, तो इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं। और बाकी जो साथ के साथीगण हैं, तो निश्चित रूप से अब एजी साहब को जवाब देना है कि आखिर किस ढंग से यह अनियमितता हो गई है कि हाई मेरिट वाले लोग चयनित होने से रह गए हैं, लो मेरिट का चयन हो गया। और ये एक वर्ग में नहीं है, SC ST की बात की जाए, OBC की बात की जाए, जनरल की बात की जाए, ये तीनों वर्ग के हाई मेरिट के जो स्टूडेंट हैं जिनको नियुक्ति मिली है 31,000 शिक्षक भर्ती में, तो बाकी लोग रह भी गए हैं जिनकी उच्च मेरिट है, वो तीनों चारों वर्ग से जो भी लोग आते हैं। तो सरकार को बताना निश्चित रूप से, हाई कोर्ट में संजय यादव बनाम कोई केस फाइल हुआ था, तो उसमें
शायद 4 हफ्ते का समय मांगा गया है, तो सरकार बता पाएगी। लेकिन बाकी अब दूसरे की बात करना चाहेंगे, जो बाकी रह गए पद हैं 37,000, तो उन पे अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब तक आता है। कि जैसे सुनने में आया था कि इस हफ्ते आ जाना है, लेकिन अभी भी छात्र इंतजार ही कर रहे हैं कि ऑर्डर कब तक आएगा। जी, ऑर्डर कब तक आएगा? अमितेश। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं आपके माध्यम से सर कुछ बातें रखना चाहता हूँ इसमें। जी। सर जैसा कि 31,000 भर्ती हुई, इसमें सर हाई मेरिट बाहर है। सर हम अगर स्टेट के अकॉर्डिंग देखें, अगर स्टेट लिस्ट पे देखें, तो जितने भी हाई मेरिट कैंडिडेट हैं वो सारे बाहर हैं, और लो मेरिट के जितने हैं वो सब अंदर हैं। तो सर हम आपके माध्यम से सर यही बताना चाहते हैं कि इसका एक ही लास्ट ऑप्शन रह गया है, वो है सर सुप्रीम कोर्ट से जल्द ऑर्डर आए और जितनी बची हुई सीटें हैं उनको भी भर दी जाए जल्द से जल्द। सर हम मानसिक प्रताड़ना से बहुत ही ग्रसित हो चुके हैं जी। सर हमने बहुत लोगों से बात करी सर, इसमें कोई भी ये मुद्दा उठाना ही नहीं चाह रहा है सर। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, आपने हमें मौका दिया। और सर इससे सर हम ये गुजारिश करते हैं कि सर ये बात हमारी आगे लहजे तक बहुत अच्छी से पहुंचेगी और सरकार इस पे जो भी उक्त कार्रवाई होगी वो अपनी करे। सर हम सबसे पहले ये चाहते हैं सर कि इसमें एक एप्लीकेशन भी मूव कराई जाए सरकार की तरफ से, जिससे कि जो जज साहब है वो ऑर्डर जल्द से जल्द इस पर दे सके। जी बिल्कुल अमितेश, और हमारा हमेशा से ये मिशन रहा है कि उन लोगों की आवाज उठाई जाए जिनका मेन स्ट्रीम मीडिया ना बात करता है ना चीज करता है, कोई भी मुद्दा नहीं रहते हैं। और हमने लास्ट टाइम देखा था किस तरह से पूरे 8 घंटे का हमने प्रोग्राम किया था, 8 घंटे हमने लगातार इस पे कैंपेन करी थी। और मैं समझता हूँ होगा जिसमें एटलीस्ट 50% लोगों को तो इन्होंने सिलेक्शन किया, लेकिन फिर अगेन वहीं पे आ गई धांधली उनकी। मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ सर, जानबूझ के चुनाव की एक पॉलिटिक्स की गई है। जी बिल्कुल सर, इसमें उपचुनाव की पॉलिटिक्स की गई है। सर देखिए सर, जिस जिले में ज्यादा सीटें थी उसके सापेक्ष इन्होंने बच्चे ही नहीं। मान लीजिए सर कुशीनगर में 2220 सीटें थी सर, इन्होंने मात्र 249 लोगों का ही चयन किया, जो कि 10% भी नहीं है उसका, 10%। और सर यहीं आप बरेली में देखिए सर, और जिलों में सर झांसी की पूरी सीटें भर ली गई हैं सर। बाकी आप जिले में देखेंगे सर 600, 700, 800 सर सीटें वहां इन्होंने भर ली हैं। और सर कुशीनगर में ऐसा क्या किया आपने, बस केवल 249 थी सर, वो भी 2220 सीटों में से। सर ये उपचुनाव का खेल नहीं है तो और क्या है सर, इसमें टोटल पॉलिटिक्स की गई है। सर हम बस आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं सर कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनना चाहिए ये भर्ती का सर। ये 12,460 ना हो जाए, और 12,460 में सर जो लोग हैं वो जानते हैं कि भर्ती क्या होती है। एक तो भर्ती आधी हो जाए और आधी जब पेंडिंग रह जाती है वो हो भी पाती है कि नहीं, वो लोग बहुत बुरी तरीके से इसे जानते हैं। जी ये नितेश आपके पास वापस आता हूँ। सुशील प्रजापति कुछ कहना चाहते हैं। सुशील जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो 67,867 की लिस्ट रिलीज करी, अगर वो चाहती तो सर वो पूरी एक साथ नियुक्ति दे सकती थी, जैसा कि मॉडिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने अपील किया था कि मेरे पास 51,212 और वेकेंट पद हैं, तो सर वहां पे एक एप्लीकेशन लगा के पूरी भर्ती एक साथ कर सकती थी। लेकिन बट गवर्नमेंट ने क्या किया है, उपचुनाव के चलते इसको रूल एंड डिवाइड की पॉलिसी के तहत हम लोगों के साथ भविष्य के साथ सर खिलवाड़ किया है गवर्नमेंट ने सर। जी मैं एक आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप इसको फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर तीनों जगह पे प्रोग्राम चल रहा है लाइव, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग करें अपने इस प्रोग्राम को, ताकि आपकी आवाज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इसको सुनाएं और सरकार तक की आवाज आपकी पहुंच पाए। तो आप लोग एक बार सुशील, मैं समझ रहा हूँ आपकी सुन पा रहे हैं, हर वक्त बोलना नहीं होता, हर वक्त बीच में बोल रहे थे तो उस वक्त आप बीच में बोल रहे थे तो बोलना नहीं चाहिए इस तरह से। तो आप सभी लोग प्लीज इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचे, और ये एक मुहिम है, मिशन है, इस सरकार के कामों तक पहुंचे और सरकार को पता लगना चाहिए कि इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज जो सरकार कर रही है, करना चाहती है, जनता नहीं करने देना चाहती है। अमितेश धर्मेंद्र जुड़े हैं मेरे साथ। विवेक का मैंने लिंक आपको शेयर कर दिया है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं।
विवेक सिंह। जी धर्मेंद्र।